अब खबर बिहार से, जहां इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार विरोधियों के निशाने और जनता के कटघरे में खड़ी है। उसी बिहार में आरोप है कि एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर का तबादला माफियाओं और कुछ नेताओं ने मिलकर डील के तहत करा दिया। ये आईपीएस अफसर हैं शिवदीप लांडे, जो पहले भी अपने एक्शन को लेकर बिहार में कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं। आरोप है कि शिवदीप ने जब यह खुलासा किया कि बिहार में माफिया अफसरों की मिलीभगत से सैकड़ों करोड़ रुपए की चपत लगाई जा रही है, तो उनका तबादला करा दिया गया। शिवदीप लांडे बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अफसर, जिनकी तैनाती बिहार में जहां भी हुई वहां लांडे सुर्खियों में रहे। लेकिन इस बार शिवदीप लांडे का खबर में आना बिहार सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि दावा है कि शिवदीप लांडे ने रोहतास और कैमूर में तैनाती के दौरान एक ऐसा घोटाला पकड़ा जिसमें माफिया नेता और अफसरों की मिलीभगत से सैकड़ों करोड़ रुपए का खेल हो रहा था। दरअसल शिवदीप लांडे ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 2 पर कोयला कारोबारी सैकड़ों करोड़ का खेल कर रहे हैं। 400 से 500 ट्रक पे आपका फाइन अमाउंट, पेनल्टी अमाउंट और जो टैक्स का अमाउंट है 71,44,00,000 हो सकता है। तो 1,10,000 ट्रक के लिए आपके पास उस हिसाब से 178 मिनिमम करोड़ रुपए उस महीने में रेवेन्यू आना चाहिए। और इसी हिसाब से आप अगर साल का निकालेंगे तो ये करीबन 1800 करोड़ का बन जाता है। और जितने ट्रक जा रहे हैं उसमें अगर आप 20% भी आप पकड़ लेंगे कि कोल के ट्रक वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि 360 करोड़ का वहाँ पे जो ये कोल का एक स्कैम चल रहा है इसके तरफ इंगित करता है। लांडे ने रोहतास और कैमूर में तैनाती के दौरान पाया कि अफसर नेता माफिया मिलकर सालाना 1800 करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगा रहे हैं। शिवदीप लांडे ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए जो करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला पकड़ा, उसकी रिपोर्ट सरकार को दे भी दी। दावा किया गया कि उस पर जांच भी हो रही है, लेकिन उससे पहले शिवदीप लांडे का ट्रांसफर हो जाता है और तब सामने आती है आईबी की एक रिपोर्ट जो कहती है कि आईपीएस शिवदीप लांडे के ट्रांसफर के पीछे खनन माफियाओं का हाथ है। रोहतास एसपी के पद से आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे के तबादले को लेकर आईबी ने एक बड़ा खुलासा किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे इस रिपोर्ट में आईबी ने दावा किया है कि शिवदीप लांडे के तबादले के पीछे खनन माफियाओं, अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं का भी सहभागिता रही है और इन्होंने चक्रव्यूह रचकर आईपीएस अधिकारी का तबादला कराया था। हालांकि सरकार इस दबाव से इंकार करती है, लेकिन आईबी की रिपोर्ट कहती है और साथ ही इसमें कई सीडी दी गई हैं जिसमें अधिकारियों, खनन माफियाओं और राजनेताओं की बातचीत का पूरा ब्यौरा है, जिसमें कैसे कहा गया है कि एक बड़ी डील के बाद शिवदीप लांडे का रोहतास से तबादला किया गया था। हालांकि बिहार पुलिस इस बात को खारिज करती है कि किसी भी आईपीएस का ट्रांसफर किसी के भी दबाव में नहीं हुआ या ऐसी कोई आईबी की रिपोर्ट आई है। जो कोल स्मॉल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम पे उठाया जा रहा है, जो कोल अन्यत्र यूज करने के नाम पे सब्सिडाइज रेट पे उठाया जा रहा है, उसको ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ा एक माफिया काम कर रहा है। बिहार पुलिस इनकार कर रही हो, लेकिन ये सवाल नीतीश सरकार के लिए अब मुसीबत बन गया कि आखिर जो आईपीएस अफसर अपने इलाके में करोड़ों रुपए के गड़बड़ झाले को पकड़ता है, अचानक ऐसी कौन सी आफत आई कि उसी का तबादला कर दिया गया। विपक्ष कहता है बिहार में पैसों का ऐसा खेल चल रहा है जिसकी वजह से ईमानदार अफसरों का तबादला हो रहा है और जनता अपराधियों का शिकार हो रही है। ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी का ट्रांसफर किसी के प्रेशर में हुआ हो। और दूसरी बात, मैं इसका खंडन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आईबी का इस तरह की कोई रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्राप्त नहीं है। बिहार के मौजूदा माहौल में जब अपहरण, हत्या, फिरौती, रंगदारी की वारदातें सूबे का क्राइम ग्राफ तेजी से बढ़ा रही हैं, तब एक तेज तर्रार आईपीएस का तबादला अगर माफियाओं और नेताओं के दबाव की वजह से होता है तो सुशासन राज पार्ट 2 पर सवाल उठना लाजमी है। कैमूर से अशोक कुमार और रोहतास से रविकेश के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।